हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार करेंट अफेयर 2024 एडुटेरिया का न्यू बुक में दिया गया चैप्टर बिहार बजट 2024-25 इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 फरवरी 2024 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानमंडल में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,78,726 करोड़ रुपए का बजट पेश किए। 13 फरवरी 2024 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानमंडल में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,78,726 करोड़ रुपए का बजट पेश किए या कुल बजट 2,78,725.72 करोड़ रुपए। यह बजट पिछले साल के बजट 2023-24 से 16,840 करोड़ रुपए ज़्यादा का बजट है। अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बिहार सरकार के आय व्यय अनुमानों का संक्षिप्त विवरण। कुल आय होने का अनुमान 2,78,925.72 करोड़, जिसमें राजस्व आय है 2,26,798.40 करोड़। कुल आय का 81.31%। पूंजीगत आय 52,127.31 करोड़। कुल आय का 18.69%। कुल व्यय होने का अनुमान 2,78,725.72 करोड़, जिसमें राजस्व आय है 2,25,677 करोड़। कुल व्यय का 80.97%। पूंजीगत व्यय 53,048.72 करोड़। कुल व्यय का 19.03%। मद 2023-24 पुनरीक्षित अनुमान 2024-25 बजट अनुमान GSDP 8,60,238 करोड़। 2024-25 बजट अनुमान है 9,76,514 करोड़। राजकोषीय घाटा 2023-24 में 76,465 करोड़। GSDP का 8.89%। 2024-25 बजट अनुमान 29,095.43 करोड़। GSDP का 2.98%। राजस्व घाटा 2023-24 35,529.56 करोड़। 2024-25 बजट अनुमान -1,121.40 करोड़। 1,121.40 करोड़ राजस्व अधिशेष है। प्राथमिक घाटा 2023-24 में 58,111.22 करोड़। 2024-25 बजट अनुमान में 8,569.24 करोड़। बिहार बजट 2024-25 के महत्वपूर्ण आंकड़े। मध्य वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार का GSDP 9,76,514 करोड़। बजट आकार 2,78,725.72 करोड़। योजना मद पर व्यय 1,00,000 करोड़। कुल व्यय का 35.88%। गैर योजना मद पर व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय
1,78,706 करोड़। कुल व्यय का 64.12%। सामान्य सेवाओं पर व्यय 4,731.42 करोड़। सामाजिक सेवाओं पर व्यय 6,077.05 करोड़। आर्थिक सेवाओं पर व्यय 18,607.44 करोड़। राजस्व अधिशेष और बचत 1,121.40 करोड़। जीएसडीपी का 0.11%। रुपया कहाँ से आता है? राज्य सरकार के कर राजस्व से 19.47%। राज्य का कर भिन्न राजस्व से 2.63। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 18.70। लोक ऋण से 18.53। ऋण की वसूली 0.16%। केंद्रीय करों में राज्य का अंश 40.52 रुपया आता है। रुपया कहाँ जाता है? सहायता अनुदान और अंशदान में 0.01। लोक ऋण की वापसी 8.03। ऋण और पेशगियां से 0.44। सामान्य सेवाएं 29.95। सामाजिक सेवाएं 38.89। आर्थिक सेवाएं 22.68 रुपया जाता है। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार पिछले वर्षों में बिहार सरकार की उपलब्धियां निम्नलिखित रही। वर्ष 2022-23 में बिहार की अर्थव्यवस्था 10.64% की वृद्धि दर से काफ़ी तेजी से बढ़ी है। यह वृद्धि दर अन्य राज्यों एवं केंद्र प्रशासित प्रदेशों से अधिक है, जबकि 10.2% के साथ असम दूसरे स्थान पर तथा 9.2% के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के आकार बढ़ाकर 2022-23 में यह 4.42 लाख करोड़ रुपए आधार मूल्य पर हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर ड्रॉप आउट में भारी गिरावट दर्ज हुई है। वर्ष 2015-16 से 2022-23 के बीच प्राथमिक शिक्षा में 25%, उच्च प्राथमिक स्तर में 39.4% तथा माध्यमिक स्तर पर 40% की गिरावट दर्ज हुई, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के द्वारा उनके सपनों को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने सभी 66 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों एवं 21 अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों को 10+2 स्तर तक उत्क्रमित करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक आवासीय विद्यालय में सीटों की संख्या को 400 से बढ़ाकर 720 करने का निर्णय लिया गया है। स्वच्छता के क्षेत्र में उपलब्धि के तहत भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जीविका को स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है। संस्थागत प्रसव के मामले में जहां बिहार में 2005 से 6 से 2019-20 की अवधि में 56.3% अंकों की वृद्धि हुई है,
प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली SRS के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 17 एवं 2018 से 20 के बीच मातृ मृत्यु दर में बिहार में 47 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। 7 निश्चय के हर घर नल का जल योजना के सफल क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप नल का जल का अच्छादन वर्ष 2015 के मात्र 2% से बढ़कर वर्ष 2015 के मात्र 2% से बढ़कर अब लगभग 7% हो गया है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में देश के सर्वोपरि 5 जिलों में बिहार के 4 जिले समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल और बांका शामिल हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में नीतिगत सुधार के फलस्वरूप वर्ष 2015 से 16 का बहुआयामी गरीबी सूचकांक 51.89% से घटकर वर्ष 2019-21 में 33.79% हो गया है। गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वाले राज्यों में बिहार सर्वोपरि है। इस अवधि में जहां बिहार में गरीबी दर में 18.13% अंकों की गिरावट दर्ज की गई, वहीं पूरे देश में मात्र 9.89% अंकों की ही गिरावट हुई। राज्य के 2.25 करोड़ लोग गरीब से बाहर निकले हैं। राज्य के 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। बिहार जाति आधारित गणना 2022-23 के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के फलाफल के आधार पर बिहार आरक्षण अधिनियम 18/2023 एवं 19/2023 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति, शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन हेतु आरक्षित कोटि के लिए 65% तथा अनुसूचित जाति 20%, अनुसूचित जनजाति 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 25% तथा पिछड़ा वर्ग 18% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण पूर्ववत लागू है। इस प्रकार इन सभी वर्गों के लिए आरक्षण की कुल सीमा को बढ़ाकर 75% कर किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों के पदानुक्रम में दिव्यांग जन कर्मियों के लिए प्रोन्नति में 4% 36 आरक्षण उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। नोट पॉइंट: बिहार का 75% आरक्षण का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। जाति आधारित सर्वेक्षण में 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से गरीब चिन्हित हुए, जिसके उत्थान के लिए परिवार के कम से कम एक सदस्य को बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार हेतु अधिनियम 2 लाख रुपए अनुदान देने की योजना स्वीकृत हुई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म उद्योग स्थापित कर उन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने चतुर्थ कृषि रोड मैप लागू किया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2028 तक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में लगभग
1.62 लाख करोड़ रुपए व्यय का लक्ष्य है। कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन के लिए 197.36 लाख MT। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बिहार को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। बिहार में उद्यमिता के वातावरण को सुदृढ़ करने तथा उद्यमियों को बिहार में निवेश के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के लगभग 600 निवेशकों की भागीदारी रही। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 50,530 करोड़ रुपए के निवेश समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बिहार पर्यटन नीति लागू की गई है। इस नीति के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 30% की सब्सिडी, अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक के निवेश पर 25% सब्सिडी, क्रमशः अधिकतम 10 करोड़ रुपए तथा 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य वित्त प्रोत्साहन जैसे स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क, भूमि रूपांतरण शुल्क, विद्युत आपूर्ति शुल्क 5 वर्षों तक में 100% की छूट का प्रावधान किया गया है। बिहार राज्य ने SGST प्रतिपूर्ति के मद में 5 वर्षों तक 80% छूट देने का निर्णय लिया है। बिहार IT पॉलिसी 2024 लागू की गई है। यह नीति 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य IT प्रक्षेत्र में युवाओं के लिए लाभकारी के अवसर सृजित कर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना एवं एक अस्थायी कौशल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 लाकर एक बड़ी पहल की गई है। हमारा उद्देश्य है कि बिहार को इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम में एक मॉडल राज्य की तरह स्थापित किया जाए। इसके अलावे सरकार इलेक्ट्रिक वाहन के 2 पहियों, 4 पहिया यात्री वाहनों, भारी मोटर वाहनों पर 75% तथा शेष श्रेणी के वाहनों पर कर में 50% छूट भी दे रही है। वर्ष 2015 से 16 में नवीकरणीय स्रोत से जहां 13% बिजली का उत्पादन होता था, वहीं 2024-25 तक इसे 35% करने का लक्ष्य है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन एवं हर घर बिजली की अवधारणा को समझने के लिए अमेरिकी टीम के द्वारा जनवरी 2024 में बिहार भ्रमण किया गया एवं इसकी सराहना भी की गई है। वर्ष 2022-23 में बिहार में बैंकों ने 2.0 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य के विरुद्ध 2.21 लाख करोड़ रुपए 108% का ऋण वितरित किया है। वर्ष 2024-25 की कुल बजट का लगभग 63.46% राशि विकासमूलक मदों में व्यय किया गया है। सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए वर्ष 2024-25 में कुल बजट का 61.56% राशि अनुमानित किया गया है। राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व बचत
उपार्जित करने का लक्ष्य है। जैसे वर्ष 2022-23 की 11,288.21 करोड़ रुपए के राजस्व घाटा की तुलना में वर्ष 2024-25 में 1,121.41 करोड़ रुपए का राजस्व बचत अनुमानित है। बिहार सरकार की प्राथमिकताएं। बिहार सरकार की प्राथमिकताएं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने बजट में बिहार के विकास के लिए कुल 8 प्राथमिकताएं निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने बजट में बिहार के विकास के लिए कुल 8 प्राथमिकताएं निर्धारित की है। सरकार की प्राथमिकताएं: एक है नियुक्ति एवं रोजगार, दूसरा है महिला सशक्तिकरण, तीसरा है विभिन्न वर्गों का कल्याण, चौथा है स्वास्थ्य प्रक्षेत्र, पांचवा है शिक्षा प्रक्षेत्र, छठा है कृषि एवं ग्रामीण विकास, सातवां है उद्योग एवं उद्यमिता विकास, आठवां है पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास। पहला है नियुक्ति एवं रोजगार। शिक्षक भर्ती नियुक्ति के प्रथम चरण में 1,02,515 एवं द्वितीय चरण में लगभग 97,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। 7 निश्चय 2 में 20 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। राज्य में गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने एवं बेरोजगारी दर में कमी लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत गरीब वर्ग के लोगों को 2 लाख रुपए बतौर अनुदान के रूप में दी जाएगी। इस योजना में चालू वित्त वर्ष 250 करोड़ एवं आगामी वित्त वर्ष में 1,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ देश एवं बिहार का नाम रोशन करने वाले 71 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। दूसरा है महिला सशक्तिकरण। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु कार्यरत है। जीविका द्वारा अब तक कुल 10.47 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में जीविका को 150 करोड़ रुपए प्रावधान। वित्त वर्ष 2024-25 तक 52 लाख महिला किसानों को कृषि विभाग के साथ समन्वय कर कृषि में नई तकनीकी से आच्छादित करने का लक्ष्य है। महिलाओं द्वारा 85 जैविक खेती क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 लाख परिवारों को उद्यमिता विकास, अतिरिक्त आय संवर्धन एवं रोजगार सृजन से जोड़ने का लक्ष्य है। राज्य बागवानी मिशन कृषि विभाग बिहार के सहयोग से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 11,789 महिलाएं मधुमक्खी पालन कर कार्य कर रही है। अब तक 2,724.7 मैट्रिक टन शहद का उत्पादन किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में 31,000 अत्यंत निर्धन परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य है। चयनित परिवारों को वित्त वर्ष 2024-25 में अधिकतम
2 लाख रुपए प्रति परिवार जीविकोपार्जन संवर्धन हेतु एकीकृत परिसंपत्ति हस्तांतरित करने का लक्ष्य है। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत नगर निगम पटना में सुलूम में रह रही महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु स्वच्छांगिनी परियोजना का शुभारंभ किया गया है। मुख्य उद्देश्य है इन महिलाओं को उद्योग से जोड़कर उनको स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना तथा उनके चहुमुखी विकास हेतु उनका निरंतर क्षमतावर्धन किया जाना है। ये महिलाएं नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये महिलाएं नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई। थर्ड है विभिन्न वर्गों का कल्याण। विभिन्न वर्गों का कल्याण मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना अंतर्गत आवासहीन एवं भूमिहीन परिवारों को वर्ष 2023-24 में जमीन क्रय के लिए दी जा रही 60,000 रुपये की राशि की सीमा को बढ़ाकर अधिकतम 1 लाख रुपये किया गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के अंतर्गत सभी जिलों में एक छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें कुल 36 जिलों में छात्रावास संचालित हैं एवं शेष 2 जिलों में निर्माण कार्य चल रहा है। सरकार द्वारा प्रत्येक जिलों में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। फोर्थ है स्वास्थ्य प्रक्षेत्र। पूर्व में राज्य में 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे। वर्तमान में 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कार्यरत है तथा 15 नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल स्वीकृत किए गए हैं। पूर्व के 6 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हैं। पीएमसीएच को 5,462 बेड की क्षमता वाले विश्व स्तरीय अस्पताल का निर्माण। सेकंड है IGIMS, थर्ड है NMCH, फोर्थ है DMCH, फिफ्थ है SKMCH, सिक्स्थ है ANMCH को 2500 बेड के अस्पताल के रूप में विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर के परिसर में टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई के सहयोग से होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। राज्य के 9 जिलों तथा पूर्णिया, छपरा, बेतिया, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई एवं सीतामढ़ी में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। 551 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेड वाले श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सरायगंज समस्तीपुर का निर्माण कार्य संपन्न कर जनवरी 2024 में इसका लोकार्पण किया जा चुका है। 551 रुपए की लागत से 500 बेड वाले श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सरायरंजन समस्तीपुर का निर्माण कार्य संपन्न कर जनवरी 2024 में इसका लोकार्पण किया जा चुका है। फिफ्थ है शिक्षा प्रक्षेत्र।
राज्य के सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी एवं शिक्षक अनुपात को राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप लाने के उद्देश्य से प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण मिलाकर लगभग 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गई। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि। इस योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली एवं बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा पीटी में उत्तीर्ण होने वाली महिला अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की अग्रतर तैयारी हेतु क्रमशः 1 लाख रुपए तथा 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2023 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कुम्हार पटना स्थित पंचशील विद्यालय में कुल 5 एकड़ में बापू परीक्षा परिसर का निर्माण कराया गया है, जिसमें एक साथ 20,000 से अधिक विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता है। बिहार बोर्ड के मेधावी विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग व मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु पटना प्रमंडल में निःशुल्क आवासीय कोचिंग एवं शेष 8 प्रमंडल में निःशुल्क गैर आवासीय कोचिंग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। राज्य के सभी जिलों के लिए अभियांत्रिक महाविद्यालय एवं एक पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित एवं संचालित है। राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में उभरते हुए तकनीक तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने तथा उद्योग की मांग के अनुसार व्यवहारिक कौशल निर्माण एवं इस सेतु मनोनीत नॉलेज पार्टनर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था पटना द्वारा 33 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में द्वितीय चरण में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना है। राज्य सरकार द्वारा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में बीटेक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में 7वें सेमेस्टर के अध्ययन सभी इच्छुक छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप हेतु प्रति छात्र छात्रा 10,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में दिए जाने का निर्णय लिया है। बड़गांव नालंदा में 121 करोड़ रुपए की लागत से 10 एकड़ क्षेत्र में नालंदा खुला विश्वविद्यालय का नवनिर्मित भवन स्थापित एवं संचालित है। 6th है कृषि एवं ग्रामीण विकास। चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 हेतु 1,62,000 करोड़ रुपए की लागत योजना कार्यान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन के फलस्वरूप कृषि उत्पादों की उपज में वृद्धि होगी। कृषि उपज की भंडारण प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार होगा। कृषि उत्पादनों यथा बीज, सिंचाई, तकनीकी परामर्श आदि सुलभता से किसानों को प्राप्त होगा। पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों से मुकाबला करने में किसान सक्षम होंगे एवं किसानों की आमदनी बढ़ेगी।
सेवेंथ है उद्योग एवं उद्यमिता विकास। ज्ञान भवन पटना में दिनांक 13 से 14 दिसंबर को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें देश एवं विदेश के उद्योग जगत से जुड़े लगभग 600 निवेशकों द्वारा भाग लिया। साथ ही लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 का लोकार्पण किया गया। पटना के बिहटा स्थित सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लग एंड प्ले सेट का उद्घाटन किया, जिसके द्वारा उद्यमियों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। हाथों और औजारों की मदद से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 17 सितंबर 2024 को पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना में 18 व्यवसायों हैं: बढ़ई, नाव निर्माता, हथियार निर्माता, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, जूता कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, कायर बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, पारंपरिक, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल निर्माण में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। वैसे कारीगर या शिल्पकार जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो एवं पिछले 5 वर्षों में पीएमईजेपी पीएम स्वनिधि मुद्रा योजना में किसी का लाभ न लिया हो, इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों विश्वकर्मा साथियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 8 है पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास। राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत वर्ष 2019-20 से अब तक कुल 15 करोड़ 55 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया। राज्य के हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। रोपण हेतु पौधों की उपलब्धता के लिए निजी पौधशालाओं का विस्तार सभी प्रखंडों में किया जा रहा है। कृषकों तथा जीविका समूहों को इससे जोड़ा गया है, जिससे उनको अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। राज्य में सौर ऊर्जा के उपभोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत वर्ष 2019 में राज्य के सभी सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 4116 भवनों में 49.9 मेगावाट की क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा चुकी है। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं में सौर ऊर्जा उपभोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 25% का अनुदान दिया जा रहा है। विभागवार बजट प्रस्ताव। कृषि विभाग बिहार के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को किया गया। इस कृषि रोड मैप में कुल 1,62,268.78 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।
बिहार की अर्थव्यवस्था का विकास कृषि के विकास पर निर्भर है। राज्य की 76% आबादी कृषि कार्यों पर आश्रित है। कृषि क्षेत्र के समेकित विकास के लिए राज्य सरकार वर्ष 2008 से लगातार कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन कर रही है। वर्ष 2008 से 12 तक प्रथम कृषि रोड मैप तथा वर्ष 2012 से 2017 तक द्वितीय कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन किया गया है। तीसरे कृषि रोड मैप की अवधि वर्ष 2017 से 2023 तक थी। कृषि रोड मैप में निर्धारित कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के फलस्वरूप वर्ष 2011 से 12 में चावल, वर्ष 2012 से 13 में गेहूं, वर्ष 2015 से 16 में मक्का मोटे अनाज, वर्ष 2016 से 17 में मक्का मोटे अनाज तथा वर्ष 2017 से 18 में गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन एवं पोषक अनाज के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके लिए राज्य में दलहन एवं तिलहन विकास मिशन तथा आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। अनियमित मानसून से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए आकस्मिक फसल योजना के तहत 2023 में 2.05 लाख किसानों को 13,328.42 क्विंटल निःशुल्क बीज की आपूर्ति की गई। पान विकास के लिए विदुपुर वैशाली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। मखाना तथा प्याज के भंडारण के लिए क्रमशः 20 तथा 25 भंडारण गृह का निर्माण कराया जा रहा है। डिजिटल क्रॉप सर्वे राज्य के 5 जिलों तथा शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा तथा जहानाबाद में पायलट आधार पर रबी मौसम 2023-24 में डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य तीनों फसल मौसम में ग्रामवार फसलों के आच्छादन की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करनी है। जैविक खेती राज्य में जैविक खेती अंतर्गत 67,848 एकड़ में से अधिक क्षेत्र में तथा टपकन सिंचाई अंतर्गत लगभग 28,265 एकड़ क्षेत्र में खेती की जा रही है। राज्य में 25 अस्थायी जैविक उत्पाद बिक्री केंद्र संचालित की जा रही है। जैविक उत्पादन में बिक्री को बढ़ावा देने हेतु 43 ई-रिक्शा दी गई है। राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के दोनों किनारे के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर की स्थापना की गई है। जैविक कॉरिडोर में 188 किसान उत्पादन संगठन बनाया गया है। वर्ष 2023 में 181 किसान उत्पादक संगठन में 20,205 किसानों को C3 जैविक प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। दलहन, तिलहन एवं मिलेट विकास कार्यक्रम बिहार मोटे पोषक अनाज मूल्य श्रृंखला के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र के संचालन एवं शोध कार्य हेतु कृषि विभाग बिहार सरकार के साथ
इक्री सेठ हैदराबाद एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के साथ MOU किया गया है। साथ ही गया जिला के बाराचट्टी प्रक्षेत्र पर भूमि एवं जल संरक्षण का मॉडल प्रदर्शन केंद्र की स्वीकृति दी गई है। बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 102 करोड़ रुपए की लागत से 100 सीड हब विकसित किए जाएंगे। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर एवं कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना की स्वीकृति प्रदान की गई थी। कृषि संबंधित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सेकेंडरी कृषि से संबंधित शिक्षा एवं शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। राज्य में GI टैग प्राप्त फसलों के उत्पाद यथा मखाना, पान के साथ साथ चाय, पारंपरिक गेहूं के भी उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में GI टैग प्राप्त फसलों के उत्पादों यथा मखाना, पान के साथ साथ चाय, पारंपरिक गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भौगोलिक सूचकांक वर्ष 2023 में बिहार की कृषि धरोहर मिथिला मखाना तथा मरचा धान को भौगोलिक सूचकांक GI पंजीकरण किया गया है। पूर्व में कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची तथा मगही पान को GI पंजीकरण प्राप्त है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग उत्पादन वर्ष 2021-22 में दुग्ध उत्पादन 121.19 लाख मैट्रिक टन, अंडा उत्पादन 306.66 करोड़, मांस उत्पादन 3.92 लाख मैट्रिक टन। उत्पादन वर्ष 2022-23 में दुग्ध उत्पादन 125.03 लाख मैट्रिक टन, अंडा उत्पादन 327.43 करोड़, मांस उत्पादन 3.96 लाख मैट्रिक टन। बिहार की नालंदा स्थित डेयरी देश की पहली ऐसी डेयरी है जिसे डेयरी प्रोसेसिंग एवं उत्पाद की गुणवत्ता का सर्वश्रेष्ठ मानक CAS प्राप्त हुआ है। चालू वित्त वर्ष में 220.09 लाख पशुओं को ईयर टैगिंग किया गया है। चालू वित्त वर्ष में 220.09 लाख पशुओं को ईयर टैगिंग किया गया है। चालू वित्त वर्ष में से HSBQ रोग के विरुद्ध दिसंबर 2023 तक 127.24 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मत्स्य की उपलब्धता 6.64 किलोग्राम है। वित्त वर्ष 2023-24 में नवंबर माह तक 5.93 लाख मैट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ है। चालू वित्त वर्ष में 220.09 लाख पशुओं को ईयर टैगिंग किया गया है। चालू वित्त वर्ष में HSBQ रोग के विरुद्ध दिसंबर 2023 तक 127.24 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मत्स्य की उपलब्धता 6.64 किलोग्राम है।
वित्त वर्ष 2023-24 में नवंबर माह तक 5.93 लाख मैट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ है। सहकारिता विभाग कृषि रोड मैप अंतर्गत पैक्सों व्यापार मंडलों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु 200 मैट्रिक टन, 500 मैट्रिक टन एवं 1000 मैट्रिक टन वाले गोदाम का निर्माण कराया जाता है। वर्ष 2024-25 में 460 गोदाम निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाएगा। NIC के तकनीक सहयोग से विकसित बिहार राज्य फसल सहायता योजना पोर्टल को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ई-गवर्नेंस के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया। वर्ष 2024-25 में 100 प्राथमिक कृषि साख समिति PVCS में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने की कार्रवाई की जाएगी। लघु जल संसाधन विभाग आत्मनिर्भर बिहार का 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत असिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। 7 निश्चय 2 हर खेत तक सिंचाई का पानी अंतर्गत निजी नलकूप योजना पर अनुदान का लाभ देने का प्रावधान किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राजगीर, गया, बोध गया एवं नवादा शहरों में पेयजल आपूर्ति हेतु गंगा जल आपूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया गया है। मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर प्रखंड में 125.82 करोड़ रुपए की लागत राशि से सिंधवारिणी जलाशय योजना का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही डकरा नाला पंप नहर योजना का अवशेष कार्य कराया जा रहा है। जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण किया जा रहा है। बक्सर जिला अंतर्गत कर्मनासा नदी पर निकृष्ट पंप नहर योजना का निर्माण किया जा रहा है। विभाग द्वारा उत्तल कोयल नहर परियोजना के अवशेष कार्य को क्रियान्वित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिससे औरंगाबाद एवं गया जिला में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस योजना को मार्च 2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। बेगूसराय स्थित राजेंद्र सेतु एवं निर्माणाधीन 6 लेन सेतु के बीच गंगा नदी के बाएं तट पर लगभग 550 मीटर की लंबाई में सिमरिया घाट धाम में सीढ़ी घाट निर्माण का एवं इसका सौंदर्यीकरण बेगूसराय स्थित राजेंद्र सेतु एवं निर्माणाधीन 6 लेन सेतु के बीच गंगा नदी के बाएं तट पर लगभग 550 मीटर की लंबाई में सिमरिया घाट धाम में सीढ़ी घाट निर्माण एवं इसका सौंदर्यीकरण कार्य किया जा रहा है। पंचायती राज विभाग राज्य में 1513 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण है एवं 860 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ई ग्राम पंचायत बिहार पोर्टल
षष्ठम राज्य वित्त आयोग की सभी योजनाओं का भुगतान हेतु ई ग्राम पंचायत बिहार पोर्टल शुभारंभ दिनांक 12/10/2023 को किया गया। ग्रामीण विकास विभाग मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना वैसे लाभार्थी जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण से लाभान्वित नहीं किए जा सकते, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा इस योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2018 से 19, 2021 से 22 एवं 2022 से 24, 2018 से 19, 2021 से 22 एवं 2023 से 24 के लिए आवास निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री वास स्थल गृह सहायता योजना राज्य समपोषित मुख्यमंत्री वास स्थल गृह सहायता योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल वास भूमि वहीन परिवारों मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण हेतु चयनित वास भूमि वहीन लाभुकों तथा जल जीवन हरियाली अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाने से विस्थापित होने वाले सुयोग्य वास स्थल विहीन परिवारों जिन्हें वास भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है, उसे वास भूमि क्रय हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान प्रथम चरण में किसी कारणवश छूटे हुए परिवारों अथवा नए परिवारों को 100% अच्छादन हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के तहत शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण अंतर्गत 13.55 लाख शौचालय का निर्माण किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वित्त वर्ष 2023-24 में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत 17 करोड़ मानव विकास के विरुद्ध 16.47 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया है। सृजित मानव विकास में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति की भागीदारी क्रमशः 54.18% एवं 20.07% है। जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत मनरेगा से वित्त वर्ष 2023-24 में 1.67 करोड़ पौधारोपण किया गया है। विगत 3 वर्षों में जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत अब तक कुल 4.20 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। मनरेगा अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में 1.77 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मनरेगा अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में 1.77 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।